केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जुलाई महीने का बेसब्री से इंतजार है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महीने सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करती है और इसका फायदा छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अधिकारियों तक को होता है। दरअसल केंद्र सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ाती है, पहला जनवरी और दूसरा जुलाई में। आखिरी बार महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की गई थी, जो पिछले 78 महीने में सबसे कम है। ऐसे में जुलाई से लागू होने वाली बढ़ोतरी पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की निगाहें टिकी हुई है। डीए की बढ़ोतरी 12 महीने के CPI-IW के औसत पर निर्भर होती है। फिलहाल जनवरी से जून 2025 तक ये भत्ता 55% तक पहुंच चुका है, लेकिन इस मामूली बढ़ोतरी ने करीब 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को निराश किया है। वहीं 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग खत्म हो रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार जुलाई में डीए में बढ़ोतरी कर सकती है। दरअसल लेबर मिनिस्ट्री के तहत लेबर ब्यूरो ने मार्च 2025 का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स डेटा जारी किया था, जिसने डीए बढ़ोतरी की संभावना बढ़ा दी है। मार्च में CPI-IW इंडेक्स 0.2 अंक बढ़कर 143.0 पर पहुंच गया। ये थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी एक अच्छा संकेत है, क्योंकि इससे पहले नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक लगातार महंगाई कम हो रही थी। आपको बता दें कि मार्च में महंगाई की दर 2.95% रही, जो फरवरी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि खाने पीने की चीजों की कीमतों में गिरावट आई। लिहाजा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स में हल्की बढ़ोतरी हुई। यह आंकड़ा जुलाई 2025 में महंगाई बढ़ोतरी के लिए अहम भूमिका निभा सकता है। मार्च 2025 तक के आंकड़ों के आधार पर डीए 57.06% तक पहुंच चुका है। अगर अगले 3 महीने यानी कि अप्रैल, मई, जून में CPI-IW के आंकड़े स्थिर या फिर थोड़ा बढ़ते हैं तो डीए 57.86% तक पहुंच सकता है। समानता डीए को पूरे अंक में गोल किया जाता है, यानी कि अगर औसत 57.50% से ज्यादा होता है तो डीए 58% तक बढ़ सकता है। लेकिन अगर औसत 57.50 से कम रहता है तो डीए 57 पर रह सकता है। इस हिसाब से जुलाई 2025 में डीए में 2 या फिर 3% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बढ़ोतरी से लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिल सकती है, खासकर ऐसे समय में जब महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। अगले 3 महीने अप्रैल, मई और जून 2025 के AICPI-IW आंकड़े बहुत अहम हैं, क्योंकि इन महीनों के आंकड़ों का औसत जुलाई में डीए बढ़ाने का फैसला करेगा। जून के आंकड़े जुलाई के आखिर या फिर अगस्त की शुरुआत में आ जाएंगे। जैसे ही जून 2025 तक 12 महीनों का डेटा मिल जाएगा, सरकार जुलाई 2025 से लागू होने वाले नए डीए और डीआर की घोषणा कर देगी। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग के तहत डीए में होने वाली ये बढ़ोतरी आखिरी होगी, क्योंकि आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो जाएगा और इसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।